क्रिएटर का वीडियो वायरल जाने में कंटेंट के साथ साथ एडिटिंग भी शामिल है और मैं आपको वही दिखाऊंगा आपका नॉर्मल वीडियो को कैसे एंगेजिंग एंड एनर्जेटिक वीडियो में कन्वर्ट करोगे। फास्ट कट के बारे में बताऊंगा, साथ ही फॉन्ट, साउंड इफेक्ट, ट्रांजिशन, बैकग्राउंड म्यूजिक सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा। उसके साथ साथ एनिमेटेड मोशन ग्राफिक्स, इस तरह का जो वीडियो होता है मैं आपको बना के दिखाऊं और आपको ओवरऑल एक आइडिया पता चल जाएगा कि हाँ मैं कुछ इस टाइप का एनिमेट करना चाहता हूँ और इसका प्रोसेस कुछ इस टाइप का है। आइकॉन एनिमेट होता है, टेक्स्ट एनिमेट होता है, उसके बारे में भी बात करूंगा। यही नहीं, आपका जो वीडियो का बैकग्राउंड है उसको हटा के कैसे एआई का यूज करके कैसे प्रोफेशनल बैकग्राउंड करोगे बताऊंगा। वीडियो एडिटिंग में जितना इंस्ट्रूमेंट लगेगा सब कुछ मैं फ्री में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाउनलोड लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना। चलिए, एडिटिंग में हम CapCut ऐप यूज करेंगे। इंडियन हो तो ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, वहां पर मिल जाएगा, या तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, दे दूंगा। पहले तो वीडियो को फुल स्क्रीन कर लो दोस्त। सारे फुटेज वीडियो प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। पहले मेरा वीडियो का बैकग्राउंड ठीक करूंगा, तो बैकग्राउंड क्लिप को ऐड करता हूँ। ये बैकग्राउंड मैंने एआई से बनाया है। कौन से प्रॉम्प्ट डालोगे उसके साथ वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। तो आइडियोग्राम वेबसाइट पर मैं इस प्रॉम्प्ट को डाला और कुछ इस तरह का बैकग्राउंड जनरेट हो गया। ओके, फिर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। CapCut पर इस फोटो को इफेक्ट से ब्लर अप्लाई करेंगे। फिलहाल मुझे ब्लर जरूरी नहीं है तो इसको मैं छोड़ता हूँ। ओवरले से हमारा वीडियो को ऐड करेंगे। अब रिमूव बैकग्राउंड से ऑटो कटआउट कर लेंगे। कलर टिक करने के लिए मैं एडजस्ट से कलर मैच पर क्लिक करूंगा। इंटेंसिटी फुल नहीं करेंगे, पूरा कम करेंगे। वीडियो का ग्रीन कलर को HSL से सैचुरेशन और लाइटनेस को लो करके हम ब्लैक करेंगे, क्योंकि कुछ पार्ट ऑटो कटआउट में भी रह जाता है। जो ग्रीन पार्ट है मेरा ग्रीन स्किन का, तो वो मुझे नहीं चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा ग्रीन स्किन ही होना चाहिए। जरूरी तो ये है तुम्हारा लाइटिंग अच्छा होना चाहिए। वीडियो में अच्छा लाइट होगा तो ये ऑटो कटआउट जो होता है वो अच्छे से कम करेगा। बाकी ये सेटिंग हर वीडियो के लिए सेम नहीं होता है। इंक्रीज डिक्रीज करके देखना। बाकी शार्पन अगर ज्यादा करोगे तो क्लियरिटी थोड़ा ज्यादा मिलेगा। कॉन्ट्रास्ट से वार्म टोन चेंज कर सकते हो। शैडो कम करोगे तो ब्लैक पर थोड़ा ज्यादा होगा। वीडियो का पीछे बैकग्राउंड में कुछ एलिमेंट ऐड कर सकते हो। बस ओवरले से ऐड करो, पोजीशन ठीक करो। मास्किंग टूल से ऊपर साइड का जो ऑपोसिटी है उसको थोड़ा कम कर लेंगे। स्लाइस से ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दो। अब लेयर से इसे पीछे कर दो, हो गया। अब इसे सेव कर लो, क्योंकि इसके ऊपर और भी बहुत काम है। अब फास्ट कट, वही वीडियो को ऐड करेंगे जिस पार्ट में पॉज है, मतलब जहाँ पर बात करने के बाद आप रुकते हो, उसे हटाना है। अगर वीडियो का ऑडियो में एक्सट्रैक्ट कर लूं तो थोड़ा अच्छे से आपको देखने के लिए मिलेगा ये ग्रैब वगैरह जो भी है। बाकी हेडफोन या तो नॉर्मली सुन के कर सकते हो। मान लो ये पार्ट मुझे हटाना है तो स्लिप पर मैं क्लिक करूंगा और जितना हटाना है उसे हटा दूंगा। स्लिप करेंगे फिर डिलीट। और हाँ, ऑडियो को भी हटाना है। ऐसे करके कर लेना, थोड़ा टाइम देकर करना तो बहुत ही अच्छा होगा। अब ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे। मूवमेंट ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हो। हाँ, कस्टम ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हो। ट्रांजिशन पैक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, उसे डाउनलोड करके ऐड करो। फिर ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दो। और भी इस ऐप पर ट्रांजिशन है। बेसिक के अंदर आप लाइट इफेक्ट या तो ग्लिच यूज कर सकते हो। साउंड इफेक्ट भी ऐड करना है तो इस पोजीशन पर आकर फाइल से डिवाइस और सारे साउंड इफेक्ट दे दूंगा। ये जो ग्रैप है इसको देखकर पोजीशन ठीक करो। अब एक क्लिक को जूम करो और दूसरा जो क्लिप है उसको नॉर्मली रखने दो, तो ऑडियंस बोर नहीं होगा। अब जो कस्टम ट्रांजिशन यूज करोगे उसको हमेशा लेयर के ऊपर रखना। जैसे यहाँ पर मैंने एनिमेटेड मोशन ग्राफिक्स वीडियो ऐड किया, थोड़ी देर बाद ही बताऊंगा इस तरह का वीडियो कैसे बनाते हैं। लेयर से ट्रांजिशन को मैं ऊपर कर दूंगा। अब साउंड इफेक्ट की तरह बैकग्राउंड म्यूजिक को भी ऐड कर देना है, हैप्पी या तो पॉप टाइप का। एकदम 100% कॉपीराइट फ्री ऑडियो लाइब्रेरी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। साउंड ऑपोसिटी जरूर कम करना, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक है ये। अब कैप्शन एनिमेशन देखेंगे। पहले कैप्शन का सेव प्लेस देखेंगे, तो ये फोटो को ऐड करके बैकग्राउंड रिमूव करना क्रोमा की मदद से। अब ऐड टेक्स्ट, सिलेक्ट फॉन्ट, केस से अपर केस, कलर पिक करो, फिर ड्रॉप शैडो, फिर चाहो तो ग्लो भी ऐड कर सकते हो, बट मुझे ये उतना पसंद नहीं। बस एक बार ही आपको इसको बनाना है। अब एनिमेशन से पॉप अप और भी ट्राई कर सकते हो, बट पॉप अप सही है। आउट एनिमेशन, पॉप डाउन, एनिमेशन टाइम भी ठीक कर सकते हो। टेक्स्ट का टाइमलाइन ठीक करो, फिर डुप्लीकेट करके टेक्स्ट को ऐड करो, फिर कलर टेक्स्ट करो और इस तरह ही टेक्स्ट को ऐड करके टाइमलाइन में जोड़ो। आइकॉन के लिए फ्लैट आइकॉन यूज कर सकते हो। मुझे चाहिए एनिमेशन का एक आइकॉन, तो क्लिक करके मैं डाउनलोड करूंगा। आइकॉन ओवरले से ऐड करके यहाँ पर की फ्रेम का जो आइकॉन है यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से एनिमेशन कर सकते हो। पहले तो पोजीशन चेंज करेंगे, फिर इस की फ्रेम का हम 4 डॉट लगाएंगे, फिर फर्स्ट और लास्ट डॉट का पोजीशन हम कम कर देंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आगे स्टेप में इसके ऊपर और भी क्लियरिटी आपको मिल जाएगा। इसे डुप्लीकेट करके जहाँ पर आइकॉन एनिमेशन चाहते हो सिंपली ड्रैग करो और रिप्लेस से आपका आइकॉन चेंज कर दो। डन। अब कुछ अच्छा सा एनिमेशन बनाएंगे। पहले
ये बैकग्राउंड ऐड करेंगे, डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। इसमें ब्लर इफेक्ट अप्लाई करेंगे, इफेक्ट से सिंपली ब्लर पर क्लिक करके फिर एडजस्ट से सैचुरेशन थोड़ा लो कर देंगे। ओके, अब पहले कुछ पोस्टर टाइप का हम बनाएंगे, फिर इसको एनिमेट करेंगे। ये जो 3D टाइप का वीडियो होता है, गूगल पर 3D ब्लैक स्क्रीन वीडियो एलिमेंट के नाम के साथ जुड़ के सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अब ट्रिम वगैरह करके स्क्रिप्ट से ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देंगे क्योंकि ब्लैक स्क्रीन को तो हटाना है। ओके, अब कैरेक्टर के ऊपर टेक्सचर ऐड करेंगे, इफेक्ट से ऑब्जेक्ट से कैरेक्टर सिलेक्ट करना। कैरेक्टर आपको फ्री पिक साइट पर मिल जाएगा और इस कैरेक्टर का बंडल तो मैं आपको दे ही दूंगा, एडजस्ट करना इसे। और सेम तरह ही मैं हैंड PNG पर भी इफेक्ट अप्लाई करूंगा। विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए एक ब्लैक फोटो ऐड करूंगा और उसे मास्किंग करने के बाद लेयर के पीछे डाल दूंगा। इफेक्ट को थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा। ओके, अब टेक्स्ट ऐड करूंगा, ये फॉन्ट में यूज करूंगा। ऐड फॉन्ट से आप फॉन्ट ऐड कर सकते हो, TTF या तो OTF फाइल ही अपलोड करना। और इसमें एनिमेशन भी डालेंगे। टेक्स्ट एनिमेशन के बारे में तो पहले ही बताया था। यहाँ पर 2 टेक्स्ट है तो टाइमलाइन भी मैनेज करना होगा। अब हमारा कैरेक्टर पर एनिमेशन डालेंगे कुछ इस तरह का। अब हैंड PNG पर एनिमेशन डालने के लिए की फ्रेम पर क्लिक करेंगे, 2 की फ्रेम ऐड करेंगे। फर्स्ट फ्रेम का पोजीशन नॉर्मली है और लास्ट फ्रेम का पोजीशन हम थोड़ा चेंज करेंगे। आप चाहो तो बेसिक से इसको आराम से कर सकते हो। सेम प्रोसेस में दूसरी हैंड PNG पर करूंगा और डन। सारे एलिमेंट को क्लिक करके हम नॉर्मल एनिमेशन से आउट में स्मोक डालेंगे तो एंडिंग पार्ट भी स्मूथ हो जाएगा। नाइस। तो वीडियो इतना ही था। वीडियो रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है ना तो कमेंट करो, या तो हमारा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको पर्टिकुलर पोस्ट के नीचे डिस्कशन सेक्शन मिलेगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।